क्या ज्योतिष एक साइंटिफिक तली है, तो आपका जो है आगे का भविष्य, आगे का आपके काम करने की स्टाइल, वो ज्योतिष के सहारे आपको गाइडेंस दे सकता है? ज्योतिष एब्सोल्युटली एक्यूरेट मैथमेटिक्स है। ज्योतिष शास्त्र लाइफ में एक गाइडेंस का काम करता है। दोस्तों नमस्कार, द रियल स्टोरी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं राजेंद्र शर्मा। आज हम चर्चा कर रहे हैं, हमारे मेहमान हमारे साथ में रिटायर्ड IPS डॉक्टर शैलेंद्र श्रीवास्तव साहब। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या ज्योतिष एक साइंटिफिक तली है, तो आपका जो है आगे का भविष्य, आगे का आपके काम करने की स्टाइल, वो ज्योतिष के सहारे आपको गाइडेंस दे सकता है? क्या आप उससे गाइडेंस ले सकते हैं? और जैसा कि आपने बताया कि बहुत सारी चीजें जो है आपको मौके देता है वो करने के लिए, तो ज्योतिष को किस तरह से लेना चाहिए अपने रूटीन? पहली चीज तो प्योर मैथमेटिक्स है जी, हमें नहीं आती है डिफरेंट। ज्योतिष एब्सोल्युटली एक्यूरेट मैथमेटिक्स है। हमें कैलकुलेशन नहीं आते, ये हमारी कमी है, उस विद्या की कमी नहीं है जी। ज्योतिष शास्त्र लाइफ में एक गाइडेंस का काम करती है। लेकिन एक चीज ये भी है, मैं ये मेरे लिए मेरी विनय पत्रिका मैं इसको अपना, आप जो कहिए, आप कहेंगे कि आपने बृहत पाराशरी होरा शास्त्र नहीं दिखाई और आपने बृहत संहिता नहीं दिखाई या कोई नहीं, हमने ये विनय पत्रिका दिखा रहा हूँ। क्यों दिखा रहा हूँ? अगर सब कुछ ज्योतिष है तो फिर शिव किस लिए है, विष्णु किस लिए है? इसमें लिखा है तुलसीदास जी ने, 5वां श्लोक है। एक बार ब्रह्मा जी बहुत फ्रस्ट्रेट होकर पार्वती जी के पास जाते हैं जी और बोलते हैं, बाबरो राबरो हे भवानी, हे भवानी तुम्हारा पति पागल है। ये इतना सा बांट रहा है कि तुम खुद भी फक्कड़ हो जाओगी। तो इसके कर्मों को देखकर सरस्वती और लक्ष्मी तुम्हारे ऊपर भी हंसती हैं कि अपने पति को नियंत्रण में नहीं रखे हुए हैं। सार ये है, ब्रह्मा जी कहते हैं मैं भाग्य विधाता हूँ, आपने मुझे एक काम दिया कि मैं सबका सृष्टि का भाग्य लिखूं, क्योंकि त्रिदेव प्रोटेक्टर, क्रिएटर और डिस्ट्रक्टर का जो रोल मिला है, तो मैं तो क्रिएटर हूँ और मेरा काम है भाग्य विधाता सबका। ये जिससे प्रसन्न हो जाता है उसको कह देता है कि स्वर्ग लोग देते हैं, स्वर्ग देते हैं। मैं स्वर्ग में कोठियां बना बना के परेशान हो गया हूँ, स्वर्ग में जगह खत्म हो रही है और जो ऋषि मुनि हजारों साल से तपस्या कर रहे हैं उनको मैं स्वर्ग नहीं दे पा रहा हूँ और ये चोर डकैतों को भी स्वर्ग दे रहे हैं और मुझे पूरा करना पड़ रहा है। तो हे देवी, मेरा पोर्टफोलियो आप वापस लेके कोई और को दे दीजिए और इससे अच्छा मैं भिक्षा मांगना पसंद करूंगा। शिव जी वहां बैठे हुए थे, मुस्कुरा रहे थे। ये एक एडमायरेशन था शिव के लिए, एक समर्पण था एंड व्यंग भी था, सरकाज़्म भी थी इसमें। तो ये बहुत बड़ी चीज है कि आपका कहीं कितना भी हो, लेकिन शिव अपनी जगह है, विष्णु अपनी जगह है। जो भी जिसको मानता है उनकी भी गुरु कृपा तो होती है और ये अपने कर्मों से ही आती है, ऐसा नहीं होता है। अगर आप वाल्मीकि का देखें कि उसने इतने अपराध किए थे और उनको कहानी के हिसाब से, जो हमारी माइथोलॉजिकल स्टोरी है, कि एक बेटन दिया गया था, एक लकड़ी दी गई थी, पानी में डाल दो, इसमें जब पीके फूक जाए, स्प्राउट कर जाए तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। वो तपस्या करता रहा, कुछ नहीं हुआ। लेकिन एक कोई गाय को मार रहा था, उसकी हत्या कर देता है वो कि तू गाय को मार रहा है, और उसमें देखा उसमें अंकुरित हो गई थी। ऐसी कहानी है। यानी कि प्रारब्ध भी कैसे कटते हैं, इसका माइथोलॉजी में बहुत अच्छे उदाहरण है। आपका दूसरा था कि फ्री विल और डेस्टिनी से रिलेटेड था। जी। तो एक्चुअली कर्मा अच्छे का हो या बुरे का हो, 3 तरह के होते हैं जी। पहला होता है कुमुलेटिव, ओवर दी बर्थ, हम कहेंगे कि पिछले में, उससे पिछले बर्थ में, उसके पिछले बर्थ में क्या कर्मा थे, तो वो एक्यूमुलेटेड कर्मा हो गए। दूसरे प्रारब्ध हो गए जो आपके पिछले जन्म के हैं, जिनको आप कहते हैं। और वर्तमान का आप कह सकते हो फ्री विल जी। पहले मैं फ्री विल और डेस्टिनी का अंतर बताऊंगा। डेस्टिनी है कि आपका एक्सीडेंट होना है, तो आपका एक्सीडेंट होगा, लेकिन फ्री विल कहती है तुरंत
अपने दोस्त को फोन लगा दो, किसी से बोल दो, 108 के लिए बोल दो, ये आपका फ्री विल है। इसलिए आप जल्दी हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। चोट जो बड़ी हो सकती थी, फैटल हो सकती थी, वो ना होकर आपका जल्दी काम हो जाएगा। जहां तक कुमुलेटिव कर्मा की बात है जी, तो महाभारत में जब भीष्म पितामह सैया पे लेटे हुए हैं और कृष्ण भगवान उनसे मिलने आते हैं, तो पूछते हैं, हे कान्हा, मैंने ऐसा क्या कार्य किया था कि मुझे इतनी कष्टपूर्वक मृत्यु मिल रही है जी। शायद 58 दिन सैया पे रहे। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप अपने पिछले जन्मों के बारे में सोचिए। तो उन्होंने कहा, मैंने 100 जन्मों तक का तो सोच लिया, मुझे ऐसा कुछ भी समझ में नहीं आया, तो एक और सोचिए। तो उन्होंने 101वां जन्म अपना पुराना सोचा, तो उन्होंने देखा कि वो शिकारी हैं और एक हिरनी जा रही है, वो तीर मारते हैं, तीर लग के वो छल कांटों पे गिरती है। वो हिरनी प्रेग्नेंट थी, उसके पेट में बच्चा था। 58वें दिन उसकी डेथ होती है। वो 58 दिन कोसती रही है, श्राप देती रही है कि जिस व्यक्ति ने मेरे को ये मृत्यु दी है, मेरे पेट में बच्चा है, हम दोनों मर रहे हैं, उसको भी यही मौत दी जाए। भीष्म पितामह विद्वान थे, उन्होंने तुरंत प्रश्न पूछा, तो फिर मुझे पिछले जन्मों में ये कष्ट क्यों नहीं मिला, इसी जन्म में क्यों मिल रहा है? तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि पिछले जन्मों में आपके पुण्य बहुत थे, पाप पे भारी पड़े थे। इस जन्म में आपने अपनी पुत्र वधू का चीरहरण देखा है और उस समय आप चुप रहे, इससे बड़ा अधर्म नहीं होगा, इसलिए ये आपके पूर्व जन्म के पाप कट रहे हैं। यानी कि 3 तरह के कर्म होते हैं और जो हमें ज्ञान मिलता है फ्री विल, या हमारा हर कुंडली में 5th हाउस होता है। 5th हाउस होता है सॉल्यूशन का जी, इम्यूनिटी का, जो आप दूसरों को सॉल्यूशन देते हैं जी। आप कितना पढ़ लिख लें, आप अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं बन सकते हैं जी, अगर आपका 5th हाउस स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो आपके प्रेडिक्शन एक्यूरेट नहीं हो सकते हैं अगर आपका 5th हाउस स्ट्रॉन्ग नहीं है जी। आपका 5th हाउस, 5th लॉर्ड स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है कि आपकी एक्यूरेसी बनी रहे। तो उसी हिसाब से सही समय पे सही ज्ञान आना, ये लर्निंग का हाउस है। आप सीखते रहते हैं, मंत्रों का हाउस है ये। बाकी रिलेशनशिप्स का है, पुत्र का है, बहुत सारे दूसरे हैं, लेकिन इम्यूनिटी का है, आपकी अपनी खुद की इम्यूनिटी। आप किसी अपने दोस्त के लिए इम्यूनिटी बन सकते हैं, सॉल्यूशन दे सकते हैं किसी। तो 5th हाउस ही हमको फ्री विल देता है, इतनी विजडम देता है कि हम अपने ज्ञान का, अपने कर्मों का सही उपयोग कर सकें। हम देखते हैं बहुत सारे लोग ज्योतिष के बारे में नहीं सोचते हैं, वो उनको एक बहुत सीधा साधा ज्ञान दिया है उनके पूर्वजों ने, घर के बड़ों ने, कि दया का भाव रखना, गरीबों को खाना खिलाना, जानवरों के साथ बहुत ही प्रेम भाव रखना। ये क्या ज्योतिष का हिस्सा है? इसको माना जा सकता है? क्योंकि ये तो एक जीवन जीने की पद्धति है भारतीय सनातन धर्म। देखिए, ज्योतिष शास्त्र में कोई उपाय नाम की चीज नहीं होती जी। ज्योतिष शास्त्र में कार्मिक अलाइनमेंट होता है। जो हमारे परिवार के बड़े बुजुर्ग कहते थे, गाय को रोटी देना, कुत्ते को रोटी देना। अब ये सब हमारे विभिन्न प्लैनेट्स का, ग्रहों के रिप्रेजेंटेशन है। गाय शुक्र की रिप्रेजेंटेशन है, चारा बुध का रिप्रेजेंटेशन है, श्वान केतु का है, देन राहु का भी चिड़िया है, चिड़ियों को खाना खिलाते हैं, और जुपिटर का, सबका एक है। गरीब मजदूर शनि के हैं, शनि के मजदूर हैं। मंगल वेलर का है, पुलिस है। अगर मंगल खराब हो तो टेररिस्ट बन जाता है व्यक्ति, मंगल अच्छा हो तो पुलिस वाला आर्मी ऑफिसर बन जाता है, फैक्ट्री वाला बन जाता है, मैन्युफैक्चरिंग में काम करता है। तो ये सब तो हमारे कार्मिक अलाइनमेंट्स होते हैं, और इसी कार्मिक अलाइनमेंट से ही हम कोई भी उपाय निकालते हैं। कोई ऐसा उपाय नहीं है कि ऐसा करके ऐसा कर दो। ये जरूर है कि बहुत सारी जगह पे लाल किताब की प्रैक्टिसेस होती हैं और लोगों को फायदा भी मिलता है। और कहते हैं रावण ने अपने खून से ज्योतिष शास्त्र के उपाय लिखे थे। अच्छा। और उनको लाल किताब कहते हैं। बाद में रावण की जब मृत्यु हो गई तो वो लाल किताब राक्षसों ने इधर उधर फाड़ फूड़ के फेंक दी। वो
अरब में चली गई, उसको उन्होंने अरबी में ट्रांसलेट कर लिया। और फिर वेस्टर्न पंजाब और कश्मीर से वो इंडिया में फिर से आई और उसको संस्कृत और हिंदी में ट्रांसलेट हुई, और वो उपाय उस एरिया में वेस्टर्न यूपी में, पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में, कश्मीर में ये उपाय चलते हैं। मैं उतना उसके बारे में जानता नहीं हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग प्रैक्टिस करते हैं और कहते हैं कि वो उपाय उनको काम आए। लेकिन मैं जिन पे मानता हूँ कि इतने बड़े बड़े प्लेनेट हैं और मतलब करोड़ों अरबों लोग समा जाएं, और उसको कैसे बस में करोगे? लेकिन यस, उसकी प्रार्थना कर सकते हो। और नारद ऋषि ने ज्योतिष शास्त्र के संबंध में नारद संहिता में लिखा है कि मंत्र से और दान से, किस तरीके से प्रार्थना से, किस तरीके से प्लेनेटरी जो मेल फंक्शनिंग होती है उसको ठीक कर सकते हैं, अच्छे प्रभाव पा सकते हैं। और उन्होंने नारद पुराण में भक्ति के बारे में लिखा है, किसकी भक्ति करने से, किस प्लेनेट के लिए किस देव की भक्ति करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो वो सब चीजें दी गई है, उन्होंने मंत्र दिए, और जो कई लोग कहते हैं काम आते हैं। लेकिन बेसिकली तो आपका कार्मिक अलाइनमेंट है, आपके कार्यों से आपके ग्रह नक्षत्र ठीक होते हैं, हर ग्रह के कार्य होते हैं। जैसे मंगल है, अपने छोटे भाई बहन से रिश्ते अच्छे रखिए, आपका मार्स अच्छा रहेगा। बिल्कुल। आपके पिता से रिश्ते अच्छे रखिए, गुरु से अच्छे रिश्ते रखिए, अपने गुरु का सम्मान करिए, आपका जुपिटर डिवाइन ब्लेसिंग्स रहेगी। सूर्य को भी पिता मानते हैं, गुरु को भी, 9th हाउस को भी मानते हैं। तो डिपेंड्स। अगर आपका 11th हाउस खराब हो रहा है, बड़े भाई से संबंध अच्छे रखिए, मित्रों से संबंध अच्छे रखिए। 7th हाउस खराब हो रहा है, पत्नी से और जो आपके बिजनेस पार्टनर्स हैं, कलीग्स हैं, उनसे संबंध अच्छे रखिए। ऐसे हर ग्रह का, हर हाउस का कुछ ना कुछ कार्य होता है, उनके कार्य आप करिए तो आपका सब कुछ अच्छा होगा। मतलब वही है जो पद्धति हम अपनाते आए हैं सनातन जीवन जीने की, है ना, उस पद्धति को अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आपको ज्योतिष की तरफ देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपका जो जितने कहते हैं ना कि प्लैनेट, जितने हाउस हैं, जितने आपकी जो तकलीफें हैं वो अपने आप दूर होंगी, क्योंकि आप में वो भाव है, उसको सहन करने का भी भाव है, संघर्ष करने का भी भाव है, प्रेम का भी भाव है, दया का भी भाव है और समर्पण का भी भाव उसमें आ जाता है। तो ये एक तरह से माना जाए कि ये जो भारत की जो जीवन जीने की पद्धति है वो ज्योतिष आधारित है, या ज्योतिष जो है भारत की जीवन पद्धति के आधारित है। दोनों एक दूसरे के जल करते हैं, एक दूसरे के पर्यायवाची ही। जैसे मैं आपको बताऊं, जब टेलीस्कोप नहीं था, ग्रह नक्षत्रों के डायमेंशन तो हमें मालूम थे। पुराने जमाने में लोग सूर्य और चंद्र को देख के दिशा बता देते थे, तिथि बता देते थे। मैंने भी पढ़ा है अपनी फिंगर से कि 12 कला होता है, और उससे चंद्रमा का आप बता सकते हो आज कितनी तिथि है, देख के, केवल अपनी फिंगर से, दूर से देख के आप बता सकते हो कि आज तारीख कितनी है। दिशाएं बता सकते हो आप, उत्तरायण दक्षिणायन बता सकते हो। और जो हमारे ऋषि मुनि थे तो उन्होंने तो उनके डायमेंशन ही बता दिए थे पृथ्वी पे बैठे बैठे। तो जो कर्म करते थे हम, गीता में भी क्या कहा है श्री कृष्ण, कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। फल तो अच्छे कर्म का फल तो अच्छा होगा ही होगा। इतना जरूर, अगर नहीं होगा तो खराब तो कतई नहीं होगा। तो इसलिए जो हमारे बड़े बुजुर्ग घर में कराते थे, सिखाते थे, बड़ों का सम्मान कराना, जमीन में बैठ के भोजन करना। कहते मंगल खराब हो, आप किचन में जमीन में बैठ के भोजन करिए, आपका मंगल ठीक हो जाएगा। सबसे अच्छा उपाय है मंगल का। आपका जुपिटर खराब है, केला ले जाके, बनाना ले जाके, और जो भी कोई कंस्ट्रक्शन साइट है उस पर लोगों को दीजिए। लेकिन एक चीज याद रखिए कि जो भी डोनेशन है वो सीक्रेट होना चाहिए, वो उसकी क्रेडिट नहीं लेनी। ये भी जीवन पद्धति में ऐसा कहा जाता है ना कि बाएं हाथ को पता नहीं चलना चाहिए कि दाएं हाथ से आपने क्या दिया, तो एक हाथ दूसरे हाथ पता नहीं चलना, तो इतना सीक्रेट होना चाहिए। और ये भी कहा जाता है कि दया उसी को जो किसी को दीन ना बनाए, तो वो उसको ऐसा महसूस ना हो कि यार मुझे ये पैसा क्यों दे रहा है, ये फल क्यों दे रहा है, या कुछ खिला क्यों रहा है, सही, तो उसमें दीनता का भाव ना आए। ये जो हमारे जीवन जीने की पद्धति है, यही ज्योतिष भी बताता है कि आप कम से कम इस भाव में कर्म करें। ज्योतिष क्या है? हमारी पुरातत्व विद्या है, जी, हमारा ज्ञान है। जैसे होम साइंस क्या, खाना बनाना। अब साइंस आ गई लेकिन खाना तो बनता ही था। तो उसी हिसाब और उसी पद्धति में बनता था जो कि आज कहा जा रही कि वो अच्छी पद्धति कि माइक्रोवेव ओवन खराब होते हैं, प्रेशर खराब होते हैं, प्रेशर कुकर सही।
बहुत बहुत धन्यवाद आपसे बात करने के लिए। लेकिन ये सिलसिला यहाँ पर अभी रुका नहीं है, हमें बहुत सारी आपसे चर्चाएं करनी है। लोग तो प्रेडिक्ट करते हैं कि राजनीतिक भविष्य क्या होगा, देश में उथल पुथल होगी, सुनामी आएगी, लेकिन आपने जो एक बेसिक इसका जो कंसेप्ट दिया है, मैं समझता हूँ पहले लोग इसको समझें, इसको जाने ज्योतिष को, और फिर उसके बाद उनकी जिज्ञासा हो कि अब इस ज्योतिष को हम किस तरह से इस्तेमाल करें, ना कि डराने के लिए। तो डॉक्टर शैलेंद्र श्रीवास्तव जी से बात करके आपको भी बहुत सारी चीजें पता चली होंगी, नए में आपकी सोच में बदलाव आया होगा। आपके मन में क्या सवाल है, क्या प्रश्न है, हमें जरूर लिख भेजिए। और ज्योतिष को लेकर आप और क्या क्या नई बातें आप हमसे शेयर करना चाहते हैं, ये भी हमारे साथ शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।